हेलो दोस्तों, मैं मनीष सर आप सभी को स्वागत करता हूं। कैसे आप सब? उम्मीद है सारे मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज रीजनिंग के 15 अति महत्वपूर्ण प्रश्न पार्ट 52 के बारे में बात करेंगे, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट सारे प्रश्न हैं। सारे प्रश्न प्रीवियस ईयर का है, जो एसएससी द्वारा 2020, 21 और 22 में पूछा गया, वैसे प्रश्न को इसमें शामिल किए। इसलिए आप प्रत्येक प्रश्न को खुद से बनाने की कोशिश जरूर कीजिएगा। प्रत्येक क्वेश्चन को वीडियो पॉज कर ट्राई जरूर कीजिएगा बनाने के लिए, ठीक है। ऐसे पैटर्न के बेस पे आपको एग्जाम में जरूर क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके स्क्रीन पे लगा है। टोटल 15 क्वेश्चन में आपका स्कोर कितना आ रहा है वो कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। सारे प्रश्न को इजीली तरीके से आपको समझाने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके स्क्रीन पे बताइएगा। देखिए, रीजनिंग का सिलेबस, जहाँ भी आप रीजनिंग का पार्ट बनाने के लिए एंट्री मारेंगे आप अपना एग्जाम में, समझिएगा समानुपात जहाँ भी आपको दिखे, यहाँ समानुपात का था पहले 2 नंबर के साथ जो संबंध है, अगला 2 नंबर के साथ वही संबंध आना चाहिए, अगला 2 नंबर के साथ वही आना। पहले सिर्फ 4 डिजिट तक ही आता था, लेकिन अब 2 डिजिट और बढ़ा दिया, समानुपात 1 आगे बढ़ा दिया कि अगर 2 समानुपात है, मतलब इन दोनों में जो संबंध है, बताइए 20 के साथ वही संबंध क्या आएगा। प्रश्न बचा किसी चिन्ह के स्थान पर, अगर 11 के 81 के साथ है, मतलब तीनों जगह 3 नियम और कानून लगना चाहिए, ठीक है। समानुपात ये करता। अब हिंदी भी पढ़िएगा, आपको भी कन्फर्म कर देगा, वही बात बोलेगा। जैसे करा उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरी संख्या से ठीक उसी प्रकार संबंधित है। देखिए, तीसरी संख्या से ठीक उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली से, इन दो पहली और दूसरी में जो संबंध है, और ठीक छठी असंख्या पंचमी संख्या से संबंधित है, पंचमी छठी में जो संबंध, मतलब तीनों में सेम नियम लगना चाहिए। तो आप कैसे लगा पाएंगे देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को अब बताइएगा राइट आंसर क्या होगा। आप क्वेश्चन को देखते बना देंगे, लॉजिक भी समझ पाएंगे अगर रेगुलर ये पार्ट देख रहेंगे हमारे क्लास को। तो 6 को 16 लिखने का मतलब 6 दूनी 12 और 4 ऐड किया गया होगा। यहाँ देखते हैं तो 2 गुना करके 4 जोड़ते हैं तो 22 4 26 आता, मतलब ये नियम मेरा फॉलो नहीं किया। तो अगला क्या कर पाएंगे, आप देख पाएंगे 16 भी स्क्वायर है, 81 भी स्क्वायर है, ठीक है। ये 16 स्क्वायर 4 का होता है, 81 9 का। तो आप ध्यान से देख पाएंगे ये 4 का स्क्वायर है, मतलब इसमें से 2 माइनस किया गया। ये 9 का स्क्वायर है, मतलब इसमें भी 2 माइनस किया गया। तो अब स्क्वायर के बेस पे इस क्वेश्चन को इजीली उड़ा पाते हैं अगर आपका स्क्वायर जानते थे तो। जैसे 6 था, 6 में से अगर 2 माइनस कर देते हैं कितना हो जाएगा 4, और उसके बाद इसका स्क्वायर कर देते कितना हो जाता 16। देख पा रहे हैं, 6 में से 2 माइनस कर दिए, फिर उसका स्क्वायर कर दिए, कितना हो गया 16। अगला क्या था 11, 11 में से अगर 2 माइनस करते हैं कितना हो जाएगा 9, और उसके बाद 9 का स्क्वायर कर देते हैं विद्यार्थी जी, कितना हो जाएगा 9 9 81, जो दो कि यहाँ भी दिखाई दे रहा होगा। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, कितना दिया था 20, 20 में से आपको 2 माइनस करना पड़ेगा, कितना हो जाएगा, सॉरी 2 ही माइनस हुआ, 2 माइनस कीजिएगा कितना हो जाएगा 18, और उसके बाद 18 का स्क्वायर कर दीजिएगा कितना हो जाएगा 361। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सॉरी 18 का 324, 19 का 361 होता, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है 324। चलिए, उम्मीद करते हैं क्वेश्चन को आप बना पाएंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपके स्क्रीन पे बताइएगा। करा देखिए, यहाँ भी समानुपात आ गया। समानुपात अभी बताए थे आपको, समानुपात क्या करता है, 2 नंबर के साथ जो संबंध है अगला के साथ क्या आएगा। देखिए, इन दोनों में जो संबंध है बताइए इसके साथ क्या आएगा। तो देख पा रहेंगे, पहले तो जोड़ते हैं, पी का कितना होता है 16 और 18, मतलब पी 16 और 18, मतलब पहले नंबर लेटर में 2 जोड़ दिया गया। तो पहले 2 नंबर आप भी जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा, आई होता 9, 9 में 2 जोड़िएगा 11, 11 के लिए आएगा के से मेरा आंसर होगा एम है, इसलिए ये भी गलत। पहले आप कॉन्सेप्ट क्लियर आगे चेक कर लीजिए, उसके बाद ऑप्शन चेक कर पाएंगे, ठीक है। फिर टी होता है 20 20, और यहाँ 38 लिखा, मतलब टी 20 20 और 18, टी 20 20 हो गया और 18, इन दोनों को जोड़ देते हैं विद्यार्थी जी, कितना हो जाता 38। टी आया यार के लिए आया, मतलब इन दोनों लेटर का जो नंबर था उन दोनों को जोड़ के यहाँ लिख दिया गया 38। तो एम इसका भी आप जोड़ के लिख दीजिए आगे, एम कितना होता है 13, उसके बाद फिर के कितना होता है 11, कितना हो जाएगा 24। तो के बाद फिर क्या आ जाएगा 24। पहले लेटर के साथ जो 2 जोड़ दिया, हम भी 2 जोड़ दिए, 9 2 11 हो गया। फिर 2 लेटर जो बता, उन दोनों लेटर का स्थान जो था उन दोनों को जोड़कर यहाँ लिखा गया था 38, तो हम भी इन दोनों लेटर का स्थान जोड़ दिए। तो अगला क्या गया 24, के 24 मेरा आंसर देगा, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देख पाएंगे तो यहाँ भी समानुपात है। हर एक क्वेश्चन में आप हर एक प्रश्न में आपसे एनालॉजी चैप्टर जो है, एनालॉजी चैप्टर से आपसे 20-25 क्वेश्चन में से टोटल आपको 3 से 4 क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे। एक क्वेश्चन
जरूर आएगा 3 से 4 क्वेश्चन, एक अल्फ़ाबेट या कोडिंग डिकोडिंग जिसे बोलते हैं। मतलब टोटल 25 में से इन दोनों चैप्टर को यदि शामिल करते हैं तो समझ जाइए 6 से 7 क्वेश्चन इन दोनों चैप्टर से देखने को जरूर मिलेंगे। तो 60%, 60 नहीं कह सकते, 40 से लगभग 40-35% इसका वेटेज है एग्जाम में। देख पाएंगे तो यहाँ समानुपात है, मतलब इन दोनों में सेम नियम लगना चाहिए। फिर वही नियम आपको यहाँ चेक करना पड़ेगा। तो बी कितना होता 2, ये होता 1। पहले 1 लेटर के साथ देखेंगे, नहीं यहाँ नियम लगेगा तो फिर लास्ट वाले से भी हम चेक कर पाएंगे। तो देख पाएंगे बी को लिखा है 1 ए, तो देख पाएंगे क्या हुआ, माइनस का 1 किया गया है पहले लेटर में। चलिए ठीक है। अगला क्या, यू 21 और डब्लू हो गया 23, मतलब यू 21 डब्लू हो गया जाकर के 23, मतलब यहाँ प्लस का 2 किया गया नंबर के साथ। अगला थर्ड नंबर क्या, सॉरी थर्ड लेटर है एस 19 पी 16, एस 19 पी 16, 19 से 16 लिखने का मतलब माइनस का 3 हुआ। पहले -1 फिर +2 फिर -3, सिंबल चेंज हो रहा, सिर्फ नंबर सेम जा रहा है 1 2 3। पहले माइनस आया फिर प्लस आया फिर माइनस आया, आप भी वैसा ही कीजिए। पहले माइनस किया था यहाँ पर तो माइनस कीजिए, 3 में 1 जाएगा 2 आएगा, 2 के लिए आएगा बी देख पा रहे हैं 3 ऑप्शन में, यहाँ सी है इसलिए ये गलत हो गया ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद फिर +2 किया गया है लेटर के साथ, आप भी +2 कीजिएगा, 1 में 2 जोड़िएगा कितना हो जाएगा 3 के लिए आएगा सी, बी सी। ऑप्शन ए में यू है, ये गलत, 2 ऑप्शन अभी भी बच रहा मेरा। उसके बाद फिर थर्ड लेटर में 3 घटाएगा, 3 घटा दीजिए, आर 18 में से 3 जाएगा 15, 15 के लिए आएगा ओ, बी सी ओ। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4। प्रत्येक क्वेश्चन को हम बार बार बोलते हैं ट्राई जरूर कीजिएगा बनाने की, इससे क्या होगा आप एग्जाम में ज़्यादा अटेम्प्ट कर पाएंगे। क्वेश्चन को हम बताते चल जाएंगे, आप देखते रह जाएंगे, कुछ पढ़ने नहीं पड़ेगा आपको एग्जाम में, इसलिए ट्राई जरूर कीजिएगा। क्वेश्चन देखिए, सीजीएल 2022 का प्रश्न पूछा हुआ, हाल ही का प्रश्न है। अगर किसी निश्चित कूटभाषा में मोहन को इस रूप में लिखा गया, उसके बाद कबीर को इस रूप में लिखा गया, तो बताइए कि रघु को क्या किस प्रकार कोडित करेंगे हम। तो विद्यार्थी जी देख पाएंगे एम कितना होता है 13, तो पहले लेटर को देखते हैं 39, तो 3 टाइम्स मल्टीपल है। ठीक है, 13 कितना हो गया 39। आगे भी देख पाएंगे ओ होता है 15 और यहाँ देख रहे हैं 45, मतलब 3 गुना यहाँ भी कर दिया लेटर का। उसके बाद एच होता 8, 8 का 3 गुना कीजिएगा 24, 3 टाइम्स यहाँ भी है, एक का 3 गुना कीजिएगा 3, मतलब 3 टाइम्स। सारे नंबर को आप देख पाएंगे एन 14 42, 3 टाइम्स किया गया, तो आप इसको भी यहाँ भी सेम नियम लगना चाहिए सारे के साथ। फिर के होता 11 33, 1 3, फिर 2 6 देख पाएंगे, 9 27, 18 54। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा विद्यार्थी जी, देख पा रहे हो नंबर क्या है आर है। आर के लिए कितना था 18, 18 का फिर डबल 3 गुना कीजिएगा 54, 54 से मेरा आंसर देगा 2 ऑप्शन 36 से गलत हो गया। अब देखते हैं 2 ऑप्शन को उड़ा सकते थे। उसके बाद फिर क्या आएगा, ए है, 1 के लिए आएगा 1 का 3 गुना कीजिएगा 3 आएगा, फिर 54 के बाद 3 आएगा। ऑप्शन नंबर सी देखते हैं तो 2 दिया गया इसलिए गलत, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो गया। अब आगे चेक कीजिएगा, आपकी टाइम वेस्ट होगा। मेरा आंसर ऑप्शन नंबर ए जब सही हो गया तो आगे चेक आप नहीं कीजिएगा एग्जाम में, हर एक लेटर को आप लिख कर चेक कीजिएगा, टाइम वेस्ट होगा तो फिर क्वेश्चन कम अटेम्प्ट कर पाएंगे आप। करा निश्चित कूटभाषा में गर्ल को इस प्रकार कोडित किया गया लिखा जाता है और वाई को इस प्रकार, तो बताइए को लिली को क्या लिखा जाएगा। तो हम ऐसे प्रश्न में तो पहले देखते हैं कि इन दोनों इस सिंबल है तो इसका कोई ट्रिक कॉन्सेप्ट नहीं लग सकता। लेटर के बेस पे यहाँ नंबर आ सकता था या फिर लेटर नहीं आता तो हम कुछ लगाते कॉन्सेप्ट, या फिर प्लस या हुआ या फिर माइनस, यहाँ दिया गया सारे का सिंबल, इसलिए आपका चेक करना तो पड़ेगा नहीं, आपको यहाँ कॉमन देखना पड़ेगा। जी देखते हैं तो बॉय में जी नहीं है, आई देखते हैं बॉय में आई नहीं है, ये आर देखते हैं इसमें नहीं है, एल इसमें नहीं। मतलब इसमें कोई कॉमन भी नहीं है, बॉय और गर्ल में कोई कॉमन पार्ट भी नहीं है। तो आप कंफर्म कर लीजिए फिर कि जी का ही कोड क्या है स्टार। ठीक है, आई के लिए डॉलर आया, आर के लिए हच आया और ई एल के लिए ये वाली सिंबल आया और बी के लिए @ आया है। मतलब इसी में से आपको ढूंढ कर लिखना पड़ेगा। जैसे देखिए GIRL की इसको किस रूप में लिखा जाए स्टार, फिर डॉलर है, फिर हैच, फिर आई, मतलब जी का एक कोड ही है ये, आई के लिए आएगा, आर के लिए आएगा और एल के लिए ये वाला कोड आएगा। ठीक है, और बॉय के लिए बी में देख पा रहे हैं बी के लिए @ आया, ओ के लिए ये आया और फिर बाई के लिए ये आएगा। ठीक है, तो आप अपना इन दोनों में से ढूंढ के आंसर दे सकते थे। एल है, एल किस में मिल रहा है गर्ल में, देखा एल के लिए क्या है ए वाली सिंबल आया, इसलिए एल के लिए ये सिंबल आपको देना पड़ेगा। इस प्रकार से मेरा आंसर तैयार होगा। ऑप्शन नंबर बी देखते हैं तो अच्छा, इसलिए ये गलत है।
और उसके बाद आई, आई के लिए क्या सिंबल है देखिएगा, सेकंड नंबर में सेकंड डॉलर, आई के लिए डॉलर आया इसलिए डॉलर आएगा फिर, और डॉलर सिर्फ ऑप्शन नंबर डी में दिखाई दे रहा होगा। यहाँ देखेंगे स्टार है, यहाँ देखेंगे एट द ग्रेट है, ये दोनों ऑप्शन भी गलत हो गया। उसके बाद एल है, एल के लिए फिर देखिएगा ए सिंबल आएगा लास्ट वाले, देखिए आया है ना, यहाँ ये सिंबल आ गया। और उसके बाद फिर क्या है बाई, बाई देखिएगा बॉय में है, लास्ट में आया, लास्ट के लिए ये वाले सिंबल आएगा, देखिए ये सिंबल आ गया। इस प्रकार जो सिंबल है इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होता। मतलब इसमें से बॉय और गर्ल में से ढूंढ कहीं आपको लिली का कोड करना था। क्वेश्चन नंबर 6 करा किसी निश्चित कोड भाषा में फ्रेंड को इतना लिखा गया है और रीडर को इतना रूप में कोडित किया गया, तो बताइए को नंबर को क्या लिखा जाएगा। देख पाएंगे एफ कितना होता है 6 और यहाँ लिखा G7 7, मतलब एक बढ़ा दिया गया होगा। फिर देखते हैं आगे R 18 18 Q 17, मतलब -1 किया गया है। और उसके बाद देखते हैं I 9 और J 10 +1, फिर E 5 D 4 -1 +1 हुआ, फिर -1 +1 -1 +1 -1 मेरा सीरीज चल रहा है। इन 14 14 में फिर एक जोड़िएगा 15, 4 में एक घटाइएगा 3, यहाँ देख पाएंगे R 18 में एक जोड़िएगा 19, एक घटाइएगा 5 में 4 आ जाएगा, फिर एक जोड़िएगा, एक में 2 जोड़िएगा, एक में एक जोड़िएगा 2 जाएगा, फिर एक घटेगा 4 में एक जाएगा 3, फिर एक जुटेगा 5 में एक जोड़िएगा 6, एक घटेगा 18 में एक जाएगा 17। प्लस से स्टार्ट हुआ है तो प्लस से यहाँ पर स्टार्ट कीजिएगा। एन कितना होता है 14, 14 में जब एक जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 15, 15 जुटा जोड़ने से स्टार्ट हुआ था। देखिए पहले लेटर के साथ देखिएगा तो प्लस किया गया था, उसके बाद माइनस प्लस आया, इसलिए आप भी प्लस से स्टार्ट कीजिए और माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस करते रहिएगा। देखिए 6 को लिखा 7 और फिर 18 को लिखा 17, इसी प्रकार प्लस से स्टार्ट हुआ था, प्लस से स्टार्ट किया, फिर माइनस होगा, 21 में एक जाएगा, 20 के लिए आएगा टी, 15 के लिए आएगा ओ, क्योंकि सारे लेटर से स्टार्ट है, नंबर तो है नहीं, ओ टी से मेरा आंसर आएगा। यहाँ टी ओ है गलत, टी ओ है गलत, 2 ऑप्शन भी अभी भी मेरा बच रहा। फिर -1 किए, फिर +1 होगा, 13 में एक जोड़िएगा, 14 के लिए आएगा एन। देखिएगा तो टी के बाद एन सिर्फ ऑप्शन नंबर बी में आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ ए है इसलिए भी गलत, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चेक करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। प्लस माइनस 1 हुआ है, हम तो चेक करेंगे नहीं क्योंकि मेरा 3 ऑप्शन गलत हो गया, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। जितना क्वेश्चन को आप देर करिएगा बनाने में उतना ही आपको हैबिट धरेगा लेट करने की, इसलिए फास्ट जितना हो क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए, उतना बेहतर रहेगा आपके लिए। करा 1244 सीरीज चल गया, फिर देखिएगा बोल रहा प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। देख पा रहे सीरीज कितना था 1244 कितना हो गया 624 हो गया घट के, फिर 624 से घट के हो गया 314, फिर बोला 314 के बाद क्या आएगा आपके स्थान पर प्रश्नवाचक चिन्ह के। अगर इसके बाद फिर 81 81.5 आ जाता है और उसके बाद फिर 42.75 आ जाता है, तो देख पाएंगे विद्यार्थी जी कि आधा हो रहा है सारे नंबर के साथ। अगर 1244 को आधा करते हैं, 2 से भाग देते हैं तो कितना हो जाएगा 600 और बाई दूनी 44, कितना हो जाएगा 622, 622 इसका आधा हुआ 1244 का। और यहाँ 24 लिखा हुआ इसका, मतलब एक्स्ट्रा में कितना 2 ऐड कर दिया गया होगा, ठीक है, एक्स्ट्रा में 2 ऐड किया, मतलब इन नंबर को 2 से भागा दिया, आधा किया और उसके बाद 2 ही जोड़ दिया। आगे भी चेक कीजिए तो 624 है, 624 का फिर आधा कीजिएगा कितना हो जाएगा विद्यार्थी जी 312, और फिर यहाँ भी देखिएगा तो 14 लिखा, मतलब यहाँ भी 2 आधा करके 2 ही ऐड किया गया। 624 को आधा कीजिएगा तो 300 कितना हो जाएगा 12 और 2 जोड़ दीजिएगा 314, देख पा रहे हैं यहाँ भी हुआ। तो आप फिर आप भी आधा करके 2 जोड़ दीजिए 314 को आधा कीजिएगा कितना हो जाएगा 150, क्या 300 का आधा 150 हो गया, और ये 14 है, सॉरी 14, 150 और 14 का आधा 7, मतलब 157, 157 इसका क्या हो गया आधा टाइम्स कितना हो गया 157, 157, फिर इसमें 2 ऐड करना पड़ेगा क्योंकि आधा करके 2 जुट रहा है, 159 यहाँ पर आएगा प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर 159, तो 159 ऑप्शन नंबर बी में आपको दिखाई दे रहा, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर 159 का आधा कीजिएगा और उसके बाद 2 जोड़िएगा तो इतना आ जाएगा आपका लेटर, फिर इसका आधा करके 2 जोड़िएगा तो ये नंबर आपको प्रेजेंट हो जाएगा। क्योंकि ये नियम और सीरीज हम चेक कर पा रहे हैं, ऑप्शन भी मिल गया 159, तो चेक कर पाएंगे आप आगे, लेकिन आपका यही नियम लगेगा आगे भी। क्वेश्चन नंबर 8, क्राउस बेन आरेख का चयन कीजिए जो निम्नलिखित वर्गों के बीच मध्य
संबंध का सर्वश्रेष्ठ निरूपण करता है। ग्रामीण, विलेज, बॉयज एंड गर्ल। बॉयज एंड गर्ल क्या है विद्यार्थी, जिसका करेक्ट आंसर क्या होगा जो बताइएगा। ग्रामीण या विलेज तो एक अलग है, ये तो गांव है, ठीक है। ये बॉयज जेंडर मेल है और फीमेल है। ग्रामीण तो एक अलग ही पार्ट है, इसलिए ग्रामीण से ना ही बॉयज कनेक्ट हो पा रहा ना ही गर्ल, और गर्ल भी कनेक्ट नहीं हो पा रहे आपस में। बॉय गर्ल भी अलग है फीमेल से, और बॉयज क्या है अलग है, इसलिए तीनों आपस में कनेक्ट नहीं हो रहा, इसलिए तीनों का वेन और एक अलग अलग बनेगा। इसे ग्रामीण विलेज मान सकते हैं, इससे बॉयज, इसे गर्ल। ये तीनों में आपस में कोई भी संबंध नहीं है। और इतना आप जरूर जानते होंगे कि बॉयज ग्रामीण से भी बिलोंग करते हैं और कुछ शहरी क्षेत्र से भी, और गर्ल भी कुछ ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करते हैं और कुछ शहरी क्षेत्र से। मतलब विलेज के साथ कनेक्ट होगा, बॉय तो अलग है गर्ल अलग है, पर यहाँ कनेक्ट किस प्रकार होगा, विलेज से कनेक्ट होगा। ये दोनों कनेक्ट किस प्रकार होगा, जैसे देखिएगा, विलेज जाएगा बीच में, ये ग्रामीण हो जाएगा विलेज। इसमें से कुछ बॉयज है क्या है ग्रामीण क्षेत्र से भी बिलोंग करते हैं और कुछ शहरी से, इसलिए दोनों में कुछ का संबंध बनेगा, ये गर्ल हो जाएगा। बॉयज कनेक्ट होगा विलेज से किस प्रकार, कुछ बॉयज ग्रामीण है और कुछ बॉयज शहरी है। सारे क्या, सारे बॉयज विलेज भी नहीं हो सकते, और कुछ गर्ल भी ग्रामीण है और कुछ गर्ल शहरी है, इसलिए इसका सही बेन और एक बनेगा इस प्रकार। विलेज से कनेक्ट होगा दोनों बॉयज और गर्ल सम के साथ, कुछ के साथ, और बॉयज अलग रहेगा गर्ल अलग रहेगा। ये बॉयज गर्ल अलग हो गया और 20 वाले क्या हो गया विलेज। इसका सही बेन और एक बनेगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, करा उस विकल्प का चयन करें जो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगा और दी गई आकृति को पूरा करेगा। देख पा रहे हैं, मतलब यहाँ कौन सी आकृति को धरें कि संपूर्ण आकृति का निर्माण करेगा। विद्यार्थी जी देख पा रहे हैं, तो अब चारों कॉर्नर से ये लाइन्स आई है, तो यहाँ भी एक लाइन्स जाएगी, तो 20 से एक लाइन्स तो यहाँ जाएगी, और उसके बाद देख पा रहे होंगे तो यहाँ पे एक लाइन्स इसको पूरा करने के लिए ये वाली आकृति को यहाँ एक लाइन आएगा आयत के रूप में आधा कटा हुआ, और यहाँ जब इस प्रकार है तो यहाँ भी एक पूर्ण करेगा इस प्रकार। तो दो कॉर्नर, इस कॉर्नर में एक आएगा, इस कॉर्नर में एक आएगा। देख पा रहे हैं, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ देखिए नहीं है, यहाँ भी नहीं है, इसलिए भी गलत। यहाँ कर्व के रूप में आया, लेकिन कर्व के रूप में नहीं आना चाहिए, इस प्रकार की आकृति कॉर्नर के रूप में, इसलिए भी गलत। यहाँ आया है तो यहाँ देखिएगा कि नहीं आया, इसलिए भी गलत। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद देख पा रहे इस आयत को पूरा करने के लिए एक लाइन्स आएगी, देखिए ये लाइन्स है ना, और उसके बाद लाइन्स तो सीधा गया ही, देख पा रहे होंगे, और एक आयत को पूरा करने के लिए ये वाली लाइन्स बनेगी कॉर्नर के रूप में, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और वीडियो को पीछे करके मिला पाएंगे, सारे क्वेश्चन को आप बना पाएंगे और समझ भी जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है एक कागज है जिसको बीच से मोड़ा गया है यहाँ से, और इसके ऊपर रख दिया गया, इस पर टोटल 2 सतह होगी, एक पहले से और एक वाले सतह, टोटल 2 सतह। और उसके बाद यहाँ कटिंग दिया गया, देख पा रहे हैं, एक ट्रायंगल्स के रूप में बीच है, और ऊपर दिल के रूप में, और ये नीचे जो है कॉर्नर है जो ऊपर नीचे है, आयत या वर्ग मान सकते हैं, ठीक है। जब इसको खोलिएगा तो कैसा दिखाई देगा जो आपसे पूछा, देख पा रहे हैं, दिल में तो कोई चेंज नहीं हुआ क्योंकि लेफ्ट राइट इसका बराबर है। और ट्रायंगल्स का ये जो लाइन्स है लेफ्ट की तरफ और राइट की तरफ आएगा, बेस नीचे है, बेस नीचे ही रहेगा, और ये जो लाइन्स गई है इधर वो इस प्रकार हो जाएगा, ठीक है। एक ट्रायंगल्स का बेस इधर नीचे था, नीचे रहेगा, और ये जो लाइन्स थी लेफ्ट में और राइट में आ जाएगा, ठीक है। तो देख पा रहे हैं इधर तो लेफ्ट में रहना चाहिए, राइट में कैसे चला जाएगा, क्योंकि मेरा जब कटिंग लगाया गया था तो ये बेस लेफ्ट की तरफ है और लेफ्ट की तरफ ही रहना चाहिए, और जब इसको खोल के इस साइड करेंगे जो लेफ्ट वाला है और राइट में आ जाएगा, तो ये दोनों में लेफ्ट में है, इसलिए गलत। यहाँ लेफ्ट में है राइट में, चलिए ये तो ठीक है, लेफ्ट में राइट में नहीं है, ये गलत। लेफ्ट में है राइट में नहीं है, ये गलत। 3 ऑप्शन मेरा गलत हो गया, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे भी चेक कर पाएंगे, ये जो सिंबल है एक संपूर्ण आकृति बनाएगा, देख रहे कर्व के रूप में नीचे की तरफ आया, तो यहाँ भी नीचे की तरफ आएगा कर्व के रूप में, और उसके बाद ये जो लाइन्स है ये लाइन्स आएगी, और कर्व के रूप में नीचे गया है ऊपर से, तो ऊपर से नीचे आएगा। षष्ठभुज क्या आकार का बनाएगा, देख पा रहे हैं षष्ठभुज बनाया है, और ये भी आकृति सेम दिखाई देगा क्योंकि लेफ्ट राइट टॉप बॉटम इसका सेम है, इसलिए ये आकृति भी सेम बनाएगी। देखिएगा ऊपर भी दिल था सेम बनाएगा, नीचे वाला भी सेम बनाएगा क्योंकि इसका टॉप बॉटम लेफ्ट राइट चेंज सेम था। ट्रायंगल से हम पकड़ पाएंगे क्योंकि जब इसको जब ये साइड कीजिएगा तो जो पीछे है वो पीछे आ जाएगा, और जो आगे है वो आगे चला जाएगा, और नीचे जो नीचे ही रहेगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर बनता। क्वेश्चन नंबर 11 करा पार्वती दक्षिण पूर्व दिशा की ओर जा रही है, डायरेक्शन बता देते हैं आपको पहले। ये हो गया नॉर्थ,
ये हो गया साउथ, ये हो गया ईस्ट, ये हो गया वेस्ट। तो उत्तर बोलते हैं और इसे दक्षिण बोलते हैं और इसे पूरब बोलते हैं और इसे पश्चिम बोलते हैं। और इन दोनों के बीच में आएगा उत्तर पूरब भी हो जाएगा, ये उत्तर पूरब हो गया। और ये दक्षिण पूरब के बीच में तो ये दक्षिण पूर्व हो जाएगा। और पश्चिम और दक्षिण के बीच में दक्षिण पश्चिम हो जाएगा, दक्षिण पश्चिम। और ये क्या हो जाएगा, उत्तर पश्चिम। अब जो जैसा बोलता है वो उस तरफ घूर जाए। पर्वती का मुख दक्षिण पूरब, दक्षिण पूरब की तरफ विद्यार्थी जी देख पा रहे होंगे इधर, मतलब उसका मुख इस तरफ है, इस डायरेक्शन में। वह ठीक 90 डिग्री दाएं घूरी, तो इस तरफ जा रही है। तो आप ध्यान से देख पाएंगे और महसूस कीजिए कि इसका राइट किधर हो जाएगा। व्यक्ति इधर की तरफ जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है। इसका बायां हाथ इस तरफ होगा, लेफ्ट, और इसका दाहिना हाथ इधर हो जाएगा, राइट। व्यक्ति जब इधर दक्षिण पूरब की तरफ जा रहा है तो इसका राइट हैंड किधर होगा, ये तरफ, और लेफ्ट हैंड ये तरफ हो जाएगा। अब ध्यान से देख पा रहे हैं तो। और राइट की तरफ, राइट क्या बोलता है कि क्लॉकवाइज, घड़ी की दिशा में। तो इसका घड़ी की दिशा में यदि घूरेंगे तो ये राइट किधर हो जाएगा, ये तरफ, और लेफ्ट की तरफ हो जाएगा तो ये लेफ्ट हो जाएगा, घड़ी की विपरीत दिशा। तो इसका राइट ये हो गया, लेफ्ट ये हो गया, ठीक है। फिर करा वह ठीक 90 डिग्री दाएं मुड़ी और वह चलना जारी रखा। 90 डिग्री घूर गया, देखिए 45 डिग्री ये घूरेगा, फिर 45 डिग्री ये घूरेगा राइट की तरफ। दाएं मुड़ी 90 डिग्री घूर कर उसका मुख इस तरफ हो गया, क्योंकि ये दोनों 45 डिग्री है और ये भी 45, दोनों घूरेगा, 90 डिग्री हो जाएगा। मतलब देख पाएंगे यहाँ 90 डिग्री का कोण बन रहा है, राइट की तरफ घूमेगा इधर। इसका मुख किधर हो गया, दक्षिण पश्चिम की तरफ अभी चलना शुरू कर रहा है। तो वह किस डायरेक्शन में जा रहा है, दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 करा, उस श्रृंखला में निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आने वाला विकल्प का चयन करें। देख रहे होंगे स्टार था, पहले स्टार को पकड़िए। स्टार इस कॉर्नर से देखिए, एक लाइन, 2 पार्ट, 3 पार्ट, 4 पार्ट और 5 पार्ट में पूछा कि क्या आएगा श्री। पहले वाले में देखिएगा स्टार जो था, नहीं जो कज के रूप में था, एक बार कॉर्नर ऊपर नीचे। ये अगला फिगर में क्या देखिए, राइट कॉर्नर पे इधर चला गया, 90 डिग्री राइट घूर गया, 90 डिग्री, या फिर बोल सकते एक कॉर्नर आगे की तरफ राइट की तरफ मूव कर गया और जो रंगा हुआ था वो खाली हो गया। अगला में देख पा रहे हैं 90 डिग्री घूरा, 90 डिग्री, या फिर एक कॉर्नर आगे राइट की तरफ चल गया और जो खाली था वो रंगा आ गया। फिर क्या देखिए, इस कॉर्नर से इस कॉर्नर की तरफ आ गया और जो रंगा हुआ था वो खाली आ गया, यहाँ देखिए खाली। तो अब फिर राइट की तरफ मूव करेगा, कॉर्नर यहाँ आएगा और खाली था तो यहाँ रंगा हुआ आएगा, और रंगा हुआ इस कॉर्नर पे आएगा। तो देखिए रंगा हुआ इस कॉर्नर पे है, रंगा हुआ इस कॉर्नर पे यहाँ नहीं है इसलिए ये गलत, यहाँ खाली है इसलिए गलत। उसके बाद देख पा रहेंगे ये जो सिंबल या निशान बोल सकते हैं 3 पार्ट में है, सारे में देखिएगा 3 पार्ट में। और पर रंगने वाले से पकड़ पाएंगे, देखिएगा रंगा हुआ है, पहला पार्ट रंगाया, फिर दूसरा में देखिएगा दूसरा पार्ट रंगा गया, तीसरा में देखिएगा तीसरा पार्ट रंगा गया, फिर एक पार्ट पे चला गया। देखिए पहला पार्ट रंगा है तो इसमें दूसरा पार्ट रंगाएगा, मतलब बीच वाले रंगाएगा। तो यहाँ देखिएगा पहला रंगा हुआ है इसलिए ये गलत, ये रंगाना चाहिए बीच वाला। देखिएगा तो यहाँ बीच वाला रंगा हुआ है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि सी और डी पहले ही गलत हो चुकी है। उम्मीद करते हैं सीरीज को पकड़ पाएंगे। ये नॉन वर्बल रीजनिंग का है, ये फिगर सीरीज इसे बोल सकते हैं। ये फिगर सीरीज का प्रश्न, फिगर सीरीज से भी आपका एग्जाम में क्वेश्चन 1-2 प्रश्न आपको जरूर आते हैं। अगर दी गई आकृति में कितने ट्रायंगल्स हैं, देखिएगा इसका ट्रिक कहता है, जैसे एक ये ट्रायंगल्स है, बोल रहा है इसमें कितने ट्रायंगल्स, एक है। अगर इसके कॉर्नर से ऊपर बेस की तरफ कोई लाइन्स आती है तो कितने ट्रायंगल्स हो जाएगा, 1, 2 और एक बड़ा वाला, टोटल कितना हो गया, 3। मतलब इन दोनों को जोड़ दीजिए, आपका कितना हो जाएगा, ट्रिक कहता है इन दोनों को जोड़ दीजिए, कितना हो गया, 3। अगर इसके ऊपर से एक लाइन्स आओ आती, जैसे यहाँ पे एक लाइन्स आओ आ जाती, या फिर दूसरा ट्रायंगल्स बनाकर आपको दिखा देते हैं। जैसे देखिएगा तो अगर कॉर्नर से बेस पे 2 लाइन्स आती बेस पे तो क्या होता, 1 ट्रायंगल्स, 2 ट्रायंगल्स, 3 ट्रायंगल्स तो आपको दिखाई दे रहा होगा। और ध्यान से देख पा रहेंगे तो 2 को जोड़ने से एक ट्रायंगल्स ये बना, कलम को चेंज कर देते हैं, एक ट्रायंगल्स ये बना, 3 1 कितना हो गया, 4। और उसके बाद ध्यान से देख पा रहेंगे तो एक वाला ये बनेगा, 4 1 5, इस वाले बेस पे एक बना और एक इस वाले बेस पे बना, ठीक है, 5 हो गया। और एक बड़ा वाला बनेगा जो कि आपको दिखाई दे रहा होगा, कितना हो गया, 6,
टोटल इसमें कितने ट्रायंगल से 6। तो इसका मतलब इन दोनों को तीनों को ऐड कर दीजिए, 1 2 3 3 3 6। ट्रिक क्या कहता, बेस वाले को गिन लीजिए 1 2 और इस सारे को ऐड कर दीजिए, 1 2 कितना हो गया 3, 1 2 3 टोटल 6 इसका ट्रिक कहता है। तो आप सारे बेस को गिन लीजिए, आप फिर आप सारे को जोड़ दीजिए, 1 2 3 4 5 6 7, इन सभी को जोड़ लीजिए। या फिर जोड़ने का एक फार्मूला n इंटू एन प्लस 1/2। प्रथम इन प्राकृत संख्याओं का योग क्या होता है, n इंटू एन प्लस 1। 1 से 6 तक 7 तक गई है, इसका मतलब n का मान 7 हो गया। 7 7 में एक जोड़िएगा, 8 डिवाइड बाई 2 कितना हो गया 4 7 28। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो गया। या फिर आप हर वाली गिन पाते क्वेश्चन को, जिससे 1 2 3 3 6 4 10 15 15 21 और 7 28। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 14, क्राइक परिवार में बी के का पिता। चलिए ठीक है, मेल्स के लिए आपको प्लस लेना और फीमेल्स के लिए माइनस लेना, ठीक है। और जैसे ये फादर और मदर वाले पीढ़ी रहेगा तो इसको इस पीढ़ी में लेना, अगर इसका संतान आता है तो फिर नीचे वाले पीढ़ी आएगा, और फादर और मदर का अगर पीढ़ी आता है ऊपर तो ऊपर चला जाएगा, आपका आंसर तैयार हो जाएगा, ठीक है। देखिएगा तो फिर बी के का पिता, के का पिता कौन है बी, पिता है बी, इसलिए एक पीढ़ी ऊपर जाएगा और पिता तो प्लस करेंगे, और के का पिता है, के का पिता, के मतलब संतान है, एक पीढ़ी नीचे आएगा। और के मेल है फीमेल है, आपका जेंडर अभी पता नहीं चला। चलिए ठीक है, आगे पढ़िए। अगला क्या करा, बी के 2 बच्चे हैं, मतलब इसका 2 बच्चा, एक तो ये हो गया के और दूसरा कोई और होगा, वो आगे आपका आएगा प्रश्न में। के आर का भाई है, के जो है आर का भाई है, मतलब आर यहाँ पे आएगा तभी तो एक पीढ़ी कराएगा, तभी तो आर कि आर का भाई के है, के भाई है इसलिए प्लस कर दिए, मतलब आर का जेंडर पता नहीं चला, लेकिन आर का भाई कौन हो गया के। भाई बहन हो सॉरी आपस में क्या हो गया, एक मतलब पीढ़ी के, इसलिए दोनों को एक पीढ़ी में रखे, एक लाइन्स में। और इसके फादर्स थे भी, इसको एक पीढ़ी ऊपर कर दिए। आगे चेक कीजिए अगला क्या कॉन्सेप्ट कर रहा है। आर पी की बेटी, आर जो है पी की बेटी है, पी की बेटी है, मतलब पी इसका कोई फादर या फिर माता होगा, माता या फिर पिता होगा, और आर बेटी है, इसलिए बेटी है इसलिए माइनस से बोले, जो फीमेल्स आएगी मतलब जो औरत आएगी उसके लिए माइनस लेना, और मेल्स आएगी उसके लिए प्लस लेना। बेटी थी इसलिए माइनस किया, किसका बेटी है, पी की बेटी है आर, इसका मतलब पी एक पीढ़ी ऊपर जाएगा। और जानते होंगे बी का 2 संतान था, 2 संतान तो आया, और पी ही इसका बेटी है, इसका मतलब ये मेल हो गया, तो ये फीमेल होगा, ये दोनों आपस में शादीशुदा हो गए, ये हो गया पति और ये हो गया पत्नी, ठीक है। अगला क्या करा, ए पी की पोती है, ये जो है पी की पोती है, पी का पोती का मतलब पी की पोती, मतलब पी का कोई बेटा, बेटा का फिर बेटी होगा, तो बी पी का बेटा कौन हो गया के, आर तो बेटी है, पी का बेटा कौन है के का फिर बेटी आएगा, एक पीढ़ी नीचे इसका कौन हो गया ए पोती है इसलिए जेंडर इसका क्या हो गया फीमेल। अगला फिर क्या करा, एस ए का पिता है, ए का पिता कौन है एस, चलिए ठीक है, एस का पिता, ए किसकी पोती थी पी की, इसलिए तो के का पिता, फिर एस का ए का पिता है, एस ए का पिता, इसलिए पोती की जगह यहाँ नातिन आना चाहिए ऑप्शन में। इसका इंग्लिश क्वेश्चन नहीं लिया इसलिए क्वेश्चन गलत हो गया। ये जो नातिन है किसका पी का नातिन का मतलब पी की बेटी आएगा कौन ए, तभी तो नातिन होगा। ए वाले जेंडर के अनुसार ये मेरा क्वेश्चन सेटिस्फाइड नहीं कर रहा था, इसलिए नातिन लेना पड़ेगा किसका पी का, कौन है नातिन ए, चलिए नातिन था इसलिए माइनस ले ली। और उसके बाद करा ए का पिता कौन है एस, ए का माता हो गया और तो पिता मतलब इसका पिता भी माता हो गया, तो पिता कौन है एस, मतलब आपस में पति पत्नी हो गया, ठीक है। पी ये बोल रहा था ए पी की पोती है, पोती नहीं यहाँ नातिन आनी चाहिए, पोती लेते तो यहाँ के का इसका पिता हो जाता किसका ए का, लेकिन बोला ए का पिता ए नहीं है के नहीं है एस है, इसलिए यहाँ पोती की जगह नातिन आना चाहिए। नातिन कब आएगा, इसका जो पी का बेटी है बेटी की बेटी, मतलब आर इसकी माता हो गया, और फिर एस ए का पिता है, मतलब आर माता और एस पिता हो गया, आपस में शादीशुदा हो गया, और बी और पी आपस में शादीशुदा। तो बोल रहा एस का के से क्या संबंध है, एक के से मतलब के से कौन एस कौन है, के का एक क्या हो गया बहन आर, और बहन की पति क्या हो गया ब्रदर इल्ला या बहनोई बोल सकते हो। ऑप्शन नंबर 20 का